एक चर वाले एक्स पे मिनिमम रैखिक एक्स 1 पर चलता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो बेटा, ये जैसे लाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बेटा सारी चीजें मैं समझाऊंगा एक ही। ठीक है बेटा, एक वर्ड यूज हुआ है हमें चार, एक हुआ है रैखिक और एक वर्ड हुआ है समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बेटा चर की क्या डेफिनेशन है बेटा? ऐसे ये बेटा ऐसी वैल्यू होती है जिनके मान चलायमान होते हैं। कैसे होते हैं? चलायमान। क्लियर? या फिर जिनके मान कैसे होते हैं? अनिश्चित, हमेशा निकाले जाते हैं। जैसे बेटा x, y, z, इनकी हमेशा मान तुम्हें, जैसे पेंसिल का मूल्य माना x रुपए, फिर तुम बेटा बाद में x का मान निकाले। क्लियर? तो जिनके मान बेटा हमेशा निकालने पड़े वे का कहलावे बेटा चार। क्या कहलावे? चार। तो मैं बोल दूं a से z तक की अंग्रेजी वर्णमाला है, वो क्या कहलाएंगे सब? चार। क्या कहलाएंगे बेटा? चार। अब इसके बाद बेटा देखो दूसरा वर्ड है अचर। कौन सा है? अचर। जो अंकगणित की सभी संख्याएं हैं वे कौन होंगी बेटा? अचर। कौन होंगी? अचर। अंकगणित की सभी संख्या, जैसे या के अंदर हम माने तो रियल एनालिसिस यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो भी अंकगणित में काउंट होंगी। अगली बात सुनो, रैखिक। रैखिक को का मतलब बेटा रेखा, मतलब जिन समीकरणों की रेखा बनेगी वे रैखिक कहलावे। रैखिक समीकरण की परिभाषा है यदि किसी समीकरण में चरों की अधिकतम घात एक हो, चरों की अधिकतम घात एक हो तो वे क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण। और समीकरण की क्या है? जिनमें बेटा LHS व RHS दोनों ही उपलब्ध है। LHS बराबर RHS यानी जिसमें बराबर का चिन्ह है वे सब कहलाते हैं समीकरण। क्या कहलाते हैं बेटा? समीकरण। और एक को मतलब है एक, तो चर कितने होना चाहिए? एक। अब ऐसे नहीं बेटा, जैसे x क्यूब, इसका मतलब है इन दोनों में बेटा केवल एक ही चर है x, है कि नहीं है बेटा? केवल एक ही चर है। अगर x प्लस y लिख दूं, अब इनमें कितने चर रहेंगे बेटा? दो। कितने आएंगे? दो। बेटा 8th क्लास में तुम्हें केवल एक चर के रैखिक समीकरण है, यानी x पे घात कितनी आएगी? एक। जबकि 10th क्लास में तुम्हारे दोनों समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जिनमें घात कितनी होगी? ऊपर एक एक। क्लियर? रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक। क्या कहलाते हैं बेटा? रैखिक समीकरण। ये क्लियर बेटा? ये सब पार्ट क्लियर है। एक ही हो चर बेटा जिनके मान चलायमान होते हैं। रैखिक जिनमें समीकरण में चरों की अधिकतम घात एक हो, और अगला समीकरण जिनमें बराबर का चिन्ह है। ये बेटा तुम्हारी प्रश्नावली क्लियर है ना? अभी हमें बेटा हम चारों के रूप में जो भी हमारे सवाल होंगे पक्षांतरण करके पढ़ेंगे समझ में, और थोड़े दिनों में थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा आप तुम लिखो अपनी परिभाषा। तो बेटा पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा चर। बेटा चर को एक वर्ड और है, इसको बोलते हैं बेटा बीज। क्या बोलते हैं? बीज। और इसकी इंग्लिश है बेटा वेरिएबल, वेरिएबल्स। देखो बेटा चर वे राशियां जिनके मान चलायमान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? चलायमान या फिर अनिश्चित होते हैं। क्या कहलाते हैं? चर या बीज। अब बेटा तुम बीज गणित बोले ना, बीज गणित हमें बीज पढ़े, बीज को मतलब हो बेटा हमें चर का चर जिनमें बेटा x y z वगैरह में वे कह रहा है बीज गणित। ठीक है, लिखो बेटा वे राशियां जिनके मान चलायमान होते हैं, वे राशियां जिनके मान चलायमान होते हैं या अनिश्चित होते हैं, या निकाले जाते हैं, चर या बीज कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला मैं मान लो बेटा ए से जेड, कोष्टक में लिखेंगे तो ए से
स्मॉल z तक, ये बेटा सारे होंगे। जैसे बेटा हम कोई समीकरण लिखेंगे x, y, z, ये हो गए बेटा चर या बीज, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेरिएबल्स। क्लियर बेटा। अगले जो है बेटा अचर, फिर वेरिएबल्स बोलते हैं, फिर वेरिएबल्स। फिर वेरिएबल्स बेटा वे होते हैं जो अंकगणित की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, निश्चित या नियत होते हैं, निश्चित या नियत होते हैं, निश्चित या नियत होते हैं। क्लियर। अचर कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे अंकगणित की संख्या, अंकगणित की संख्याएं, अंकगणित की संख्या, ठीक है। ये अंकगणित की संख्या है। जैसे बेटा मैंने वार्णों में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कैपिटल आर, कोष्टक में माइनस अनंत से और प्लस अनंत, ये सारी संख्याएं बेटा अचर कहलाती है। इन्हें पावन ये वास्तविक संख्या है। देखो बेटा मैं चर और अचर की पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो बेटा परिभाषा है वो है बेटा पद। क्या है बेटा? पद। पद के इंग्लिश में बोले बेटा स्टेप। अब सुनो बेटा पद का क्या, एक तो चर हुए बेटा, एक हुए अचर। चर और अचर दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? पद। क्या कहलाता है बेटा? पद। जैसे बेटा एक चर मैंने x मान लियो इंटू अचर मान लियो, कोई भी संख्या 2 मान ले, हमेशा बेटा अचर चरते पहले लिखेंगे, यानी 2 पहले और x बाद में, यानी पहले अचर फिर चर। ये क्या है बेटा? पद। पद समझ में आ गई? चर और अचर का गुणनफल क्या कहलाता है? पद। और चर के साथ जो संख्या गुणा में लिखी जाती है उसे बोलते हैं बेटा गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा? गुणांक। क्लियर? गुणांक और पद की डेफिनेशन देखो। चलो देखो बेटा, चर व अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। पद कहते हैं। क्लियर? जैसे बेटा पद, जैसे मान लियो 2 गुणा x इक्वल टू 2x, ये बेटा एक पद है। क्लियर? ये बेटा पद है। देखो बेटा थोड़ी देर समझो तुम, है ना। देखो बेटा पद की वैसे तुम्हारी क्लास में है ना बेटा, लेकिन पद के प्रकार है। जैसे तुम्हारे बेटा 9 चैप्टर में पढ़ाए थे, एक पद, द्विपद, त्रिपद, वो क्या है? पदों के प्रकार। बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। एक पद यानी एक पद हो, द्वि यानी 2 पद, त्रि यानी 3 पद, बहु यानी 3 से अधिक पद हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा? पदों के प्रकार। तो तुम्हारे बेटा वहां पे पढ़ेंगे 9 प्रश्नावली में, यहाँ पे केवल हम पद के बारे में पढ़ेंगे, पद क्या है। ठीक है, आप पढ़ेंगे बेटा गुणांक। देखो बेटा गुणांक, गुणांक इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेटा देखो इसके बारे में, किसी चर राशि के साथ जो संख्या गुणा की जाती है, भैया बेटा गुणांक किसी चर राशि के साथ जो संख्या गुणा की जाती है उसे गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुणांक। जैसे बेटा देखो यहाँ पे हम बोलेंगे जैसे 2x है,
तो यहाँ पे बोलेंगे बेटा x का गुणांक 2, x का गुणांक बराबर 2। यानी किसी भी चर राशि के साथ जो संख्या गुणा की जाएगी उसे बेटा उसका गुणांक कहेंगे। क्लियर बेटा ये चीज? चलो बेटा बेटा अब तुम्हारी नेक्स्ट जो हेडिंग है बात नाम है बेटा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक देखो बेटा बीजीय व्यंजक। अब सुनो बेटा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बेटा वह व्यंजक जो चर व अचर दोनों की सहायता से लेके जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? बीजीय व्यंजक। जैसे बेटा एक x ले लियो, एक प्लस बेटा 3 ले लियो बराबर 0, तो ये क्या जाएगा बेटा? ये बीजीय व्यंजक। क्लियर? चलो बेटा बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखेंगे। देखो बेटा वे व्यंजक जो चर व अचरों की सहायता से चर व अचरों की सहायता से लिखे जाते हैं, चर व अचरों की सहायता से लिखे जाते हैं। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल के रूप में x प्लस 3 बराबर 0। वैसे बेटा बीजीय समीकरण है, बीजीय व्यंजक एक ही बात है। व्यंजक में समीकरण में बेटा बराबर को चिन्ह आ जाए, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 3 5x प्लस 2 3y प्लस z 3, ये सब बेटा तुम्हारे हैं बीजीय व्यंजक। क्लियर? इसके बाद बेटा तुम्हारी नेक्स्ट जो परिभाषा आएगी वो आएगी रैखिक समीकरण की। देखो बेटा यहां समझो, रैखिक समीकरण है ना। रैखिक बेटा जिस समीकरण में चरों की अधिकतम घात कितनी हो 1, वे क्या नाम है बेटा? रैखिक समीकरण। और समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक तो LHS हो और बराबर में एक RHS हो, यानी जिसमें बराबर का चिन्ह लगा रहता है वो कहलाते हैं बेटा समीकरण। क्लियर? तो बेटा पहले हम समीकरण की डेफिनेशन लिखेंगे फिर रैखिक समीकरण की। तो लिखो बेटा समीकरण। समीकरण को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन लिखेंगे बेटा इसके बारे में। वह व्यंजक जिसमें LHS व RHS हो या बराबर का चिन्ह हो, समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। जैसे बेटा समीकरण एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे तो जैसे बेटा 3x प्लस 5 बराबर 0, 9y प्लस 3z बराबर 0। क्लियर बेटा? ये डबल चर वाला यानी दो चर वाले समीकरण, लेकिन जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक चर आएगा। क्लियर बेटा? चलो बेटा यहां तक उतारो। चलो बेटा देखो बेटा हमने लास्ट में समीकरण की परिभाषा पढ़ ली। आप काहे की पढ़ेंगे बेटा? रैखिक समीकरण की। काहे की पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण की। बेटा रैखिक मतलब है रेखा प्लस एक, यानी रेखा बनेगी समीकरण पे। देखो बेटा कैसे बनेगी रैखिक समीकरण। बेटा इंग्लिश में बोलेंगे इससे लीनियर इक्वेशन। बेटा आप थोड़ी देर तो समझ गए। देखो बेटा कैसे समझेंगे। बेटा रैखिक को मतलब है रेखा, ऐसी मतलब चर कितने आएंगे 1 और उनसे बनेगी रेखा। कैसे बनेगी? देखो बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट है, यानी जिनसे बोले बेटा निर्देशांक। क्या बोले? निर्देशांक। जैसे मान लो बेटा यदि x प्लस 3 मतलब x माइनस 3 बराबर 0 एक समीकरण आ। क्लियर?
तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले पक्षांतर। क्या करेंगे, पक्षांतर। तो x बराबर 3, ठीक है। मान लो बेटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बात आई समझ में। तो बेटा x को मान कितना है, 3। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को मान 3 बना देंगे, जैसे एक लाइन बना देंगे, जैसे ये मान। क्लियर, x के मान 3 पे एक लाइन x की बन जाएगी और एक y की बन जाएगी y की। अब y को मान देंगे तो y की ओर बना देंगे, बात आएगी नहीं समझ। क्लियर, तो इनसे बेटा बोलते हैं रैखिक समीकरण। और जब चर का मान 1 हो तो उसे बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम बेटा अब आगे लिखेंगे इसके बारे में। लिखो बेटा, देखो बेटा, रैखिक समीकरण वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे x बराबर x माइनस 3 और 0, यहाँ पे x की घात बराबर 1। क्लियर, रैखिक समीकरण इस प्रकार बनेंगे, जैसे बेटा मान लो x बराबर मान आ गया 0 कहीं पे भी मान लो, ठीक है। तो फिर 0 पे ये पॉइंट x को मान यदि बेटा 2 दे दियो तो मान लो एक कोऑर्डिनेट ही है, एक ही है, तो हमारी सीधी लाइन बन जाएगी x बराबर 2 पे। बात आ गई समझ में। ये बेटा अपने y कोऑर्डिनेट है, माइनस y माइनस x और ये वाला x, इस प्रकार बनते हैं ये। क्लियर, ये रेखा बनेगी तो ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। लेकिन बेटा तुम्हारे सिलेबस में रेखा से संबंधित कुछ चीज ना है, केवल बेटा समीकरण है और उनको सॉल्व करना है। क्लियर, तो बेटा याद रखो पहले। देखो बेटा हमने अभी पढ़ लिया बेटा रैखिक समीकरण, कौन से, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बेटा आगे हम सवालों को हल करेंगे। देखो बेटा, और सवाल कौन से हल करने, बेटा समीकरण के हल ज्ञात करना, समीकरण के हल ज्ञात करना जब दोनों तरफ चर, देखो बेटा हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे बेटा जिनमें दोनों एक LHS और RHS दोनों ही साइड क्या हो, चर हो, ठीक है। जैसे बेटा हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखो बेटा अभी बेटा 2x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 2। देखो बेटा इधर भी x है और इधर भी x है, इसका मतलब है दोनों ही साइड चर है। यानी समीकरण के हल ज्ञात करना जब दोनों तरफ क्या हो, चर, एक तरफ ये रो चर, एक तरफ ये रो। जब दोनों तरफ चर हो तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण, और फिर संक्रियाओं को सही तरीका से हल करेंगे। क्लियर, देखो तो बेटा हल कैसे करेंगे। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर। देखो बेटा पक्षांतरण करने पर कैसे करेंगे, देखो बेटा हमेशा चर की वैल्यू उन्हें एक साइड रखो, अचर की जो वैल्यू उन्हें एक साइड करो। जैसे बेटा 2x, अब कोई भी चीज है या कोई भी संख्या है, चाहे हम एक साइड से दूसरी साइड में चेंज करेंगे तो हमेशा बेटा अपने जो चिन्ह है वो बदलेंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो बेटा देखो 2x, x को इधर लाएंगे तो माइनस का x, 2 इधर की साइड है तो 2 इधर की साइड, माइनस का 3 उधर की साइड जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस 3। अब किसी भी चर में बेटा आगे कोई संख्या नहीं है तो उसमें कितने का गुणा कर लेते हैं, 1 का, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2x में से 1x गया तो बेटा कितने बचेंगे, 1x, 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 5। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 5। ऐसे सवाल बेटा आसानी से कर सके। जैसे बेटा एक सवाल और लिखूं मैं, 2x बटे 3 प्लस 4 बराबर 5x माइनस के 3। बेटा इन समीकरणों में भी हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, चर की वैल्यू को एक तरफ लाएंगे और अचरों को एक तरफ लेके जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे बेटा, पक्षांतर करने पर। देखो बेटा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कैसे करेंगे बेटा, 2x बटे 3 माइनस के 5x इधर आएगा बेटा, माइनस के 3 है उधर, और ये माइनस का उधर जाके माइनस का 4। देखो बेटा दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम।
तो बटे में इसके में क्या लगा लेंगे 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका 3 का 3 में भाग देंगे तो 1, 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x, 1 का भाग बेटा 3 में देंगे तो कितना आएगा 5, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15x बराबर बेटा माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। क्लियर बेटा। अब 2x 15x कटेंगे तो बेटा 13x, पता ही समझ में, लेकिन किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि जैसे जो संख्या बड़ी होती है और उसके आगे जो चिन्ह आता है वही नीचे चिन्ह आता है, बटे 3 बराबर 7। अब बेटा इसके बटे में 1 करेंगे और यहाँ पे बेटा वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर, तो बेटा इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो माइनस के 13x गुणा 1 माइनस के 7 गुणा 3, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के 13 और माइनस के 21 x, और x बराबर माइनस के 21 बटे माइनस के 13, ऐसे ये कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा बेटा x बराबर 21 बटे 13। आ गया बेटा समझ में। कम सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।